चेहरों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मनोहर लाल खट्टर को आप देख रहे हैं, इसके अलावा मनु भाकर की ये तस्वीर आप देखिए। ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो एक संदेश भी देते हैं, जनता तक पहुंचते हैं और अपील भी इनकी ओर से की गई कि वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल इसी तरीके से करें, क्योंकि हरियाणा का जो प्रदेश है वो जोशीला प्रदेश माना जाता है। तमाम जो बड़े खिलाड़ी चेहरे हैं वो यहाँ से निकल कर आते हैं और यहाँ की जो जनता है उसमें भी एक अलग तरीके का जोश देखने को मिलता है। तो ऐसे में ये तस्वीरें इस जोश को बताने के लिए यहाँ पर काफी हैं। पूर्व ओलंपियन विनेश फोगाट ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नायब सिंह सैनी पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, वो मतदान केंद्रों तक पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर, कृष्णपाल गुर्जर और तमाम जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जेजेपी से दुष्यंत चौटाला और कुलदीप बिश्नोई भी मतदान केंद्रों तक पहुंचे। देखिए अब जहन में क्या है, वो 8 अक्टूबर को नतीजे बताएंगे कि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग बनाम कांग्रेस का जो सियासी समीकरण है वो आखिर कहां पर आकर नतीजों में कितना तब्दील हुआ। और कुमारी सैलजा ने हरियाणा में कांग्रेस की जीत का दावा किया और इसी के साथ कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को उनकी ओर से शुभकामनाएं दी गई। क्या कुछ उन्होंने आगे कहा, देखिए। आपने मुद्दे तो बता दिए कि किन मुद्दों पर जनता वोट करने जा रही है, लेकिन क्या कांग्रेस सरकार बना रही है या नहीं बना रही है? क्योंकि यहाँ की अगर मैं बात करती हूँ, सावित्री जिंदल निर्दलीय उतर गई जबकि बेटे बीजेपी में है। इंडिपेंडेंट तो कुछ रोल नहीं निभाते, हाँ, प्रॉक्सी के तौर पे। इनका अपना फैसला है, उसमें हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी 90 की 90 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है। जनता कांग्रेस को चाहती है, हमारा वर्कर नीचे जमीन पर उतर कर काम कर रहा है और करता रहा है। इसीलिए आज हरियाणा के लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। विकल्प कांग्रेस पार्टी है, सरकार कांग्रेस बनाएगी। आप चुनावी मैदान में नहीं उतरी हैं, लेकिन हुड्डा जी चुनावी मैदान में जरूर हैं। चुनावी मैदान में जरूर हैं। क्या उनको विशेष देंगी चुनाव जीते? क्योंकि बड़ा एक 90 के 90 कैंडिडेट्स को मेरी बेस्ट विशेष है। एक आखिरी सवाल, मैं फ्यूचर की सीएम से तो बात नहीं कर रही ना, एक आखिरी सवाल, मैं फ्यूचर की सीएम से तो बात नहीं कर रही। हाई कमांड फैसला करेगा। थैंक यू सो मच। हमारे साथ में कुमारी सैलजा जी थी जो वोट कास्ट करके आई और उसके बाद में उन्होंने अपील तो की ही, इसी के साथ में हमने ये भी पूछा कि भाई हुड्डा को लेकर नाराजगी है लेकिन उनको बेस्ट विशेष देंगे या नहीं। तो उन्होंने कहा देखिए 90 की 90 सीटों पर हमारे कैंडिडेट्स उतरे हैं, वो कोई एक व्यक्ति नहीं है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया। नहीं, हम जीत रहे हैं, तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और ऐतिहासिक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है। तमाम बयान निकलकर यहाँ पर सामने आ रहे हैं और आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अरुण, आपका रुख करना बेहद जरूरी है। देखिए, आप लगातार हरियाणा की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से देखते आए हैं, कांग्रेस की राजनीति को खासतौर पर आपने बहुत अच्छे से देखा है। इन चुनावों में आपका जो एनालिसिस है वो क्या कहता है कांग्रेस को लेकर, क्योंकि कांग्रेस अब वापसी का इंतजार कर रही है और कॉन्फिडेंट भी दिख रही है। देखिए, पहली बात तो है कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपना सर्वे कराया और कांग्रेस पार्टी के स्थानीय जो नेता हैं उनसे जो इनपुट मिला है, सुनील कोनुगोलू जो उनके चुनावी रणनीतिकार हैं, उनसे जो इनपुट मिला उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से मान रही है कि 50 से ज्यादा सीटें उसको मिल रही है और सरकार उसकी बन रही है। कई लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि हवा चल रही है कांग्रेस के पक्ष में और ज्यादातर सीटें उसको मिलेंगी। लेकिन जिस बात की तरफ आप इशारा कर रही हैं और कुमारी सैलजा इशारा कर रही थी वो ये है, देखिए यहाँ पर एक पोस्टर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के ठीक सामने, जन जन की है यही पुकार, अब की बार हुड्डा सरकार। तो हुड्डा सरकार, कांग्रेस सरकार की बात नहीं हो रही यहाँ पर बात हो रही है हुड्डा सरकार की। अब यही पेच फंस जाता है। जैसे ही हुड्डा सरकार की बात ये आती है, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी दावा ठोकते हैं, कुमारी सैलजा भी दावा ठोकती हैं, तो सबसे बड़ा सिरदर्द जो कांग्रेस पार्टी के लिए साबित होने जाएगा अगर उनको बहुमत मिल जाता है तो ये ज्यादा बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि इस बार कुमारी सैलजा या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला इतनी आसानी से मैदान छोड़ते नजर नहीं आ रहे। जहां तक वोटिंग का सवाल है तो पूरे हरियाणा में शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग चल रही है। जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी सवाल है, इस बार के नतीजे उनके भी आगे के राजनीतिक भविष्य को तय यकीनन करते हुए नजर आएंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने लोगों से वोट करने की, अपने मत का इस्तेमाल बढ़ चढ़कर करने की अपील कुछ इस तरह से की। मेरा सब प्रदेशवासियों से ये निवेदन है, अपील है कि जल्दी से जल्दी अपना वोट डाल करके, और कामकाज वाले जो लोग हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, हमारे दुकानदार भाई हैं, हमारे छोटे छोटे काम करने वाले सब लोग हैं, वो वोट डालने के बाद ही अपने काम पर जाएं। सरकारी छुट्टी है, इसलिए उनको कोई समस्या ज्यादा नहीं है। करनाल को लेकर
और हमारे सहयोगी प्रशांत भी हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, आपकी तरफ क्या कुछ तस्वीर पोलिंग बूथ से नजर आ रही है? यहाँ के सियासी समीकरण को समझते हुए चाहेंगे कि जनता की आवाज भी आज पहुंचे कि जो तमर प्रसाद, जो केंद्रीय मंत्री, जो सांसद, जो पूर्व मुख्यमंत्री जो कूदे मैदान में, क्या उनको जहन में रखते भी वो पोलिंग बूथ की तरफ रुख कर रहे हैं? तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के जहन में है। पोलिंग बूथ के बाहर सोनीपत में हमारी मौजूदगी है। सीनियर सिटीजन भी अपने दंपत्ति यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या मुद्दे दिमाग में रहते हैं वोट डालने जब आप पहुंचे हुए हैं? आप तो सीनियर सिटीजन हैं। नहीं, मुद्दे तो यही है ना, एक तो है ना पब्लिक को जो गुमराह कर रहे हैं ना पॉलिटिशियन है, दो आज के टाइम पे तो बीजेपी और कांग्रेस का ही है। अच्छा, कैंडिडेट इतने ज्यादा हो जाते हैं, उससे है ना पब्लिक ही गुमराह होती है। ये कैंडिडेट ज्यादा होने से भी एक कंफ्यूजन होता है। पंडित जी, शानदार वेशभूषा में आप पूजा पाठ करके पहुंचे वोट देने के लिए। जी जी बिल्कुल। क्या जहन में रहता है सुबह से पूजा के बाद सीधे मतदान केंद्र पहुंचते समय? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे धर्म की जो रक्षा करता है और रक्षा करे और धर्म की रक्षा होती रहे और हमारे जो है इस सनातन धर्म की ध्वजा जो है पताका ऊपर की तरफ बढ़ता रहे। जी, तो ये मुद्दे उनके हैं। पंडित जी ने कुछ बताया उसके हिसाब से वोटिंग, या आपके जहन में महिलाओं के लिए कोई मुद्दे हैं? ये बता रहे हैं वही ठीक है। जो पंडित जी ने बता दिया वही सही। आपकी क्या राय है? वोट डालने से पहले क्या दिमाग में चलता है? राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए जो सही हो। विकास इनका मुद्दा है। आप क्या मुद्दा लेकर पहुंचे? सेम एज इट इज है कि यहाँ के देश के विकास के लिए और राज्य के विकास के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए ये चीज़ें, सारी चीज़ें जरूरी है। सब कुछ ध्यान में रखते हुए वोट करें। पंडित जी ने जो कहा, पंडिताइन ने कहा कि इन्हीं के मुद्दों को लेकर यहाँ पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा अमित पांडे भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे आज की तस्वीर देखना चाहेंगे। सुबह से ही हालांकि लगातार आप दिखा रहे हैं, लेकिन 9 बज चुके हैं। अब किस तरीके का माहौल, कैसा उत्साह वोटरों में? देखिए, कम से कम हरियाणा के ब्रज क्षेत्र होटल में जबरदस्त उत्साह है। यह कच्चा तालाब विधानसभा जो क्षेत्र में ये पोलिंग बूथ है और देखिए ये कतारें ऐसे ही लगातार जो लगी हुई हैं, चाहे युवा हैं या फिर सीनियर सिटीजन है, सबकी यहाँ पर जो है कतारें वो लगी हुई हैं। महिलाओं की तादाद हमें लंबी यहाँ पर दिख सकती है, तो इसका मतलब साफ है कि इस बार विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भी भूमिका अहम होगी। और हम कुछ बात भी करने की कोशिश करते हैं। बेटा, ये वोट देने आए हो साहब, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या हैं? मेरा कोई मुद्दा नहीं है, पूछ लो। क्या मुद्दे हैं आपके लिए? तो मुद्दों को जानने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि हर किसी के जहन में एक मुद्दा है जिसे ध्यान में रखते हुए आज वो उम्मीदवारों को अपने जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जा रहे हैं। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो कि लाडवा से चुनावी ताल में उतरे हुए हैं, चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, क्या कुछ उनके जरिए भी कहा गया, वो भी आप सुने। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर सुबह से जो है मतदान जारी है और इस वक्त हमारे साथ नायब सैनी है। सर, किस तरह के मतदान से चल रहा है? मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वो 100% मतदान करें। कहीं पर भी हो, पहले मतदान अवश्य करें। ये अपने जीवन का हिस्सा उसके अंदर बनाए, क्योंकि ज़्यादा मत होगा तो हरियाणा भी विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। तीसरी बार देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार आई है। हरियाणा के अंदर भी हरियाणा के लोगों के आशीर्वाद से उनके साथ मिलकर के तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और हम हरियाणा को तीव्र गति से विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाएंगे। जिस तरह से विपक्ष बार बार सवाल इस बार उठाता रहा है कि इस बार जो हरियाणा में जो है दलितों को लेकर के काफ़ी राजनीति जो चली है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस के गुब्बारे के अंदर झूठ का सामान है। 8 तारीख को फूट जाएगा और उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, झूठ ही होगा, वो चला जाएगा। कांग्रेस साफ हो रही है, कुछ नहीं बचेगा। सर, विपक्ष इस बार ये कह रहा है कि इस बार जो है बीजेपी जो है 20 से 30 सीटों पर निपट जाएगी, तो इसको आप कैसे देखते हैं? इस तरह से मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस के गुब्बारे में झूठ का सामान है। 8 तारीख को फूट जाएगा, कुछ नहीं है, खाली कितनी सीटें सर बीजेपी? हमारी एक तरफा सरकार आ रही है, एक तरफा सरकार भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से सर अशोक तंवर जो है एकदम बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गया। अशोक तंवर को पूछो, क्योंकि उसके पैर में चक्कर है और उसने अपनी राजनीति को खराब कर लिया। उन्होंने कोई भी दल नहीं छोड़ा। कई आदमी तो बाजने पर लगे या उनमें अशोक तंवर। लोगों के लिए सर क्या अपील करेंगे? हाँ जी, लोगों के लिए क्या अपील? मैंने यही कहा है कि हरियाणा प्रदेश के लोग 100% मतदान करें। इस राष्ट्र की मजबूती के लिए, प्रदेश की मजबूती के लिए आप लोग 100% मतदान करें। तो ये थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उनका साफ तौर से कहना है कि इस बार फिर से जो है हरियाणा में जो है सरकार बनती जा रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के लिए चवन पलानिया, मिर्चा।
तो सीएम सैनी की ओर से भी यहाँ पर मतदान ज्यादा से ज्यादा करने की अपील लोगों से की गई है। सपना हमारी सहयोगी हिसार से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सपना, आपके पीछे भीड़ थोड़ी सी कम दिख रही है, लेकिन इससे पहले कुमारी सैलजा के साथ आपने बात की, वो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही हैं। लोगों से जब आपने बातचीत की तो लोगों के क्या वो मुद्दे थे, किस तरीके का उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है, क्या कह रहे हैं? शिवानी, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इतने दिन हरियाणा में रहने के बाद और अगर हम बाकी राज्यों से कंपेयर करते हैं, एक चीज़ जो मुझे समझ में आई, बाकी राज्यों में कुछ मुद्दे नेशनल के हावी रहते हैं, लेकिन हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर स्थानीय मुद्दे बड़े हावी हैं। और शायद यही कारण है कि कांग्रेस और बीजेपी बखूबी समझ गए और इसीलिए देखिए कोई बड़ा केंद्र का चेहरा यहाँ पर नहीं आपको दिखाई दिया। आपने कहा भीड़ कम है, भीड़ कम जरूर है, लेकिन अभी भी वोटर्स यहाँ पहुंच रहे हैं। आप लोगों ने वोट कास्ट कर दिया या वेट कर रहे हैं? अभी वेट कर रहे थे, अभी वेट कर रहे हैं। आप फर्स्ट टाइम वोटर तो नहीं है? नहीं, सेकंड टाइम वोटर है। आपने वोट कास्ट कर दिया? नहीं, अभी अच्छा, ये बताइए, सब आइए साथ में, आप लोग सब वोट कास्ट कर दिया या नहीं? अच्छा, वोट कास्ट कर दिया। महिलाओं के क्या मुद्दे हैं भाई, किन मुद्दों पर यहाँ की महिलाएं अपना नेता चुन रही हैं? सबसे पहले तो एक महिलाओं के लिए सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज अगर आप देखें, अभी रिसेंटली भी बहुत चीजें ऐसी हुई हैं हमारे देश में जहाँ पे फीमेल्स सेफ फील नहीं कर रही। अभी भी नहीं है? अभी भी नहीं है। तो आपके लिए, आपके लिए, सबके लिए, आपके लिए मेन मुद्दे हैं सड़कों का, पानी का, सिंचाई व्यवस्था। अच्छा, एक चीज बताइए, आप सबसे मैं पूछना चाहूंगी, सब जगह पर जो है स्थानीय मुद्दे नहीं हावी होते हैं, नेशनल के मुद्दे हावी हो जाते हैं। आप लोगों के लिए स्थानीय वो मुद्दे हैं जो हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हम तक और पूरे देश तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 8 अक्टूबर को तय हो जाएगा कि हरियाणा का सरताज कौन बना है। तो ऐसे में तमाम तैयारियां होती हुई हमने इससे पहले देखी, लेकिन 7 बजे से ये मतदान लगातार यहां पर जारी है। न्यूज़ 18 पर हर वो कवरेज हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके का उत्साह इस वक्त हरियाणा की जनता के अंदर है, क्योंकि यही वो जनता है जिसको अपना जनप्रतिनिधि आज यहां पर चुनना है। और ऐसे में जो पिछले बार के आंकड़े थे वो भी जानने जरूरी है। बीजेपी को जहां 40 सीटें मिली थी, कांग्रेस 31 और जेजेपी को 10 सीटें मिली थी, जो कि किंग मेकर की भूमिका में उस वक्त थी। INLD प्लस को 1, आम आदमी पार्टी को 0, जो कि इस बार 90 विधानसभा सीटों पर अकेले ताल ठोक रही है। तो ऐसे में सबको उम्मीदें बहुत सारी हैं और उम्मीदों के हिसाब से ही सब कुछ टिका भी रहता है। देखिए, लेकिन जनता का जो रुख है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है कि वो क्या सोचती है, वो किसको चुनती है। और इस बार बीजेपी ने 89, कांग्रेस ने भी 89, साथ ही सीपीएम को 1 सीट उसने अपने गठबंधन के तहत भिवानी सीट से दी है। आम आदमी पार्टी ने 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हुए हैं। जेजेपी ने 70, एएसपी ने 20, INLD ने 53, जो कि बीएसपी के साथ में 37 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है।